सीतामढ़ी हरपुरवा गांव के अंदर इस वक्त ये जो वक्त है बिहार के सैलाब का वक्त है और आपको पता है कि हर साल सैलाब आता है और आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक हर जगह पानी की एक कतार है और पूरा खेत इसके अंदर एक वक्त था कि इसके अंदर फसलें उगा करती थी। आज आपको पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी दिखेगा और ये बात बिहार सरकार ने 4 या 5 साल पहले से कही थी कि हर साल सैलाब आते हैं, पुल टूटता है और न जाने कितने मजदूर बेघर होते हैं। इसके बावजूद सरकार ना कुछ करने को है और यहाँ की जो एमएलए है वो एमएलए भी कुछ नहीं करती है। वो आकर सिर्फ चुनावी रैली कर लेती है और जब चुनाव जीत जाती है तो एक बार भी इन मजदूरों के घर आकर इनके हालात नहीं पूछती कि आपके क्या अहवाल है। इसी बीच ये जो बिहार के बेचारे जो गरीब लोग हैं हमारे बीच हैं, इनका अक्सर गुजर बसर जो होता है ये गाय भैंस और बकरी और छोटे छोटे मजदूर हैं बेचारे, इन्हीं पर इनका गुजर बसर होता है। और इनका जो घर है ये घर छोटे छोटे रोड के आजू बाजू है। अगर सैलाब आएगा तो इनका पूरा रोड टूट जाता है। अब ये बेचारे जाते हैं तो रोड को पार करके जाना पड़ता है। कभी इनके बच्चे गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, कभी वो बच्चे गिरते हैं, कभी वो खुद गिरते हैं, औरतें होती है घर में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे अपने भाइयों से। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, 1 मिनट भाई, ज़रा नीचे दिखाना। ये है हालात, ये हमारे बिहार सरकार का जो बिहार मॉडल कहलाया। एक वक्त था कि नीतीश कुमार 15 साल की बहुत बातें कर रहे थे कि 15 साल में हमने बिहार को एक ऐसा नमूना बनाया है कि एक मॉडल बन गया है। तो आप देख सकते हैं ये है बिहार सरकार का एक मॉडल। जो कीचड़ है, अगर हम ढंग से नहीं चलेंगे, अगर थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे, नीचे दिखाना ज़रा, अगर हम थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे तो हम फिसल के गिर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हाल है। हमारे बीच इस वक्त मौजूद है भाई। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद नौशाद भाई। आप करते क्या हो? अब क्या काम करते हो? मजदूरी का काम है। मजदूरी का काम करते हो। तो आपके गांव में हर साल सैलाब आता है? हाँ, हमेशा आता है, हर साल। तो इतना ही पानी आता है कि पानी ज़्यादा इससे रहता है? इससे ज़्यादा भी रहता है। आप देख सकते हैं ये हालात है। आराम से चलिए। ये देख सकते हैं हर तरफ गाँव है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, हर तरफ घर है। घर के बावजूद चलने को रोड नहीं है। अब ये बेचारे करे तो करेंगे क्या? हर तरफ हाहाकारी का माहौल है। ये बेचारे सोचते हैं। और बिहार सरकार की तरफ से इन गरीबों को फंड भी आया करता था कि जब भी सैलाब आएगा, हर साल पहले ऐलान कर दिया जाता था कि सैलाब के वक्त फंड दिया जाएगा। तो जो फंड आता है गरीबों के लिए, वो फंड जाता कहाँ है? ये भी हमारे मजदूरों से एक सवाल रहेगा। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। सब घर को भी लेना। 1 मिनट में हिलना नहीं अपने ऊपर। सब घर को भी लेना। चुपना तो भाई नौशाद, चुपना जाना। ये देखिए, कल तक इतना पानी था रोड पे, आज थोड़ा पानी कम हुआ है। तो पानी का ये हालात है। आप अभी चल नहीं सकते इसको, अगर चलेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसी बीच हमारे भाई तो चल रहे हैं। ये देखो, ये मदरसा भी है खुला हुआ, समझे, जो 100-150 कम से कम लगभग 15-20 घर इधर भी है। अंदर गांव है, जो सड़कें बिल्कुल ख़राब है और सड़कों की ये हालत है कि आप पैदल भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपको पैदल भी जाना है तो आपको आराम से जाना पड़ेगा, वरना गिर जाएंगे। इसी भाई में हमारे बहुत सारे मौजूद हैं। इस गांव का हालात क्या है और इस गांव में जो नगर सेवक है, जो जिसको मुखिया कहते हैं, उन मुखिया की क्या हालात है, क्या वो काम करते हैं या नहीं करते, और यहाँ की जो एमएलए है मंजू गीता, उससे क्या अहवाल है? आप ज़रा अपनी ज़बानी बोलिए। मैं मिस्टर मोहम्मद जावेद, हरपुरवा आलमनगर, हरपुरवा का एक टोला है ये आलमनगर, जिसकी स्थिति अभी आप बराह रास्त लाइव देख रहे होंगे। कल मुखिया जी से हमारी बात हुई थी। मुखिया जी ने यहाँ का दौरा भी किया था। उन्होंने ये कहा कि हमने कुछ सरकारी कर्मचारियों का भी दौरा कराया है। बहरहाल आगे क्या होगा वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये आलमनगर हरपुरवा से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर मधुबन बसा एक पंचायत है, जिसमें हमारी एमएलए मोहतरमा रंजू गीता रहती हैं और तकरीबन उनको 15 साल मुकम्मल होने जा रहा है। 2 टर्म 10 साल मुकम्मल होने जा रहा है। 2 टर्म यहाँ की एमएलए रही, लेकिन कभी भी आलमनगर में उनका दौरा नहीं हुआ। अब क्या मालूम ये बाजपट्टी कंस्टिट्यूंसी से बाहर आलमनगर को समझती हैं या क्या, ये तो वही जानेंगी, लेकिन कभी उनका दौरा नहीं हुआ। मैंने उनको बराह रास्त 2 मरतबा मैंने बखुद जो है 2 मरतबा फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाती हैं। अब क्या सौतेलापन है, क्या मतलब आलमनगर से उनका क्या मामला है, ये तो वही समझेंगी। लेकिन सही बात यह है कि इलेक्शन के वक्त मैं भी मौजूद था। यहाँ पे 750-800 जो वोट है
टोटल हम लोगों ने नीतीश कुमार की वजह से यहाँ के लोगों ने रंजू गीता को वोट किया था। लेकिन अब रंजू गीता का क्या मामला है, ये आलमनगर के साथ उनका सौतेला सुलूक क्यों हो रहा है, ये तो वही जानेंगे। खून उठाने तक को राजी नहीं है, आगे काम क्या करेंगे ये तो वही समझेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ के कलेक्टर, सीतामढ़ी के कलेक्टर और वीडियो से भी मैं बराह रास्त ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक मरतबा आप यहाँ का दौरा करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो यानी फ़ौरन जो है फिलफूर जो है यानी यहाँ के लिए ये राशन पानी का इंतज़ाम किया जाए। यहाँ के गरीब जनता, एक तो यहाँ जो है 99% लेबर क्लास के लोग रहते हैं, बेचारे मजदूरी करते हैं। अब चूँकि शहरों में भी ये कोरोना वायरस का कहर, डिस्टेंस बना के रखिए, वो सब जाएगा। डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये जो है यानी बराह रास्त में ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ के वीडियो और कलेक्टर से, बाजपट्टी के वीडियो और डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक मरतबा आप यहाँ का दौरा करें और दौरा करने के बाद है नहीं यहाँ के गरीब अवाम को देखें, यहाँ के घरों का देखें। घरों में पानी आ गया, कितने घर गिर चुके हैं, लेकिन यानी कहीं से कोई जो है अच्छा सब अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। एक यानी रहनुमा है, क्या नाम उनका, कांग्रेस, खुर्रम साहब, उन्होंने 2 मरतबा यहाँ का दौरा किया, उन्होंने यहाँ के अहवाल देखे, लेकिन वो खुद अपनी बेबसी, जाहिर सी बात है कि वो तो अभी न तो किसी ओहदे पे है न वो है, लेकिन बहरहाल उनका जो अपना दायित्व था और जो इंसानी फरीज़ा था उसको उन्होंने बराह रास्त अदा किया और 2 मरतबा यहाँ के लोगों के अहवाल सुने और फिर उन्होंने ये कहा कि इसको जो है आगे हम यानी कर्मचारियों तक इस बात को पहुँचाएँगे। लिहाजा हमारी ये दरख्वास्त है नीतीश कुमार से कि आने वाले इलेक्शन में आप जो है रंजू गीता के बारे में कुछ स्टेप लें, क्योंकि उन्होंने जो है कभी इस मोहल्ले का 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर उनके गांव से ये यानी ये मोहल्ला जो है आलमनगर ये दूरी पे है, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, न तो यहाँ के गरीब जनता पे और न इस इलाके पे। यहाँ पे कोई भी जो है यानी सरकारी काम न के बराबर है। और बिजली का ये हाल है कि यानी 24 घंटे में कभी 2-3 घंटा बिजली रहती है, नहीं तो वो भी गुल रहता है। लिहाजा आप जो आने वाले वक्तों में रंजू गीता के बारे में नीतीश कुमार से ये मेरी गुजारिश है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी ये गुजारिश है कि आप जो है आने वाले वक्तों में उनके लिए अगर टिकट के बारे में सोचे तो ज़रा सोच समझ कर फैसला करें। और एक छोटा सा सवाल हमारे और भाइयों से, ये जो कि कभी कभी आता है, हर साल आता है और इतनी ये रहती है, कभी ज़्यादा पानी आता है, घर के अंदर भी पानी जाता है, हर जगह बोलने की आदत है। और ये हरपुरवा जो पंचायत है उसका ये एक टोला है आलमनगर, ये 5 और 6 जो है ना ये वार्ड है और इस पे जो है किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। अब मुखिया भी अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, वीडियो भी बेबसी का इजहार कर रहा है, यानी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लिहाजा अब जो है नीतीश कुमार से बराह रास्त यानी इस लाइव के जरिए हम ये चाहते हैं कि आप जो है इसका संज्ञान लें, अपने वीडियो से लें और अपने एमएलए से लें कि आप कैसे लोगों को टिकट देते हैं, ये आप समझें। ये लें, कोई आगे नहीं आएगा, खाली देख सकते हैं कि ये जो हमारे आगे मत जाना बेटा। इन्होंने कितने पानी के अंदर हैं, यहाँ पे इनका घर है, यहीं पे ये रहते हैं और कितने पानी के अंदर ये सफ़र करते हैं। दिखाओ कैमरा मैन जरा, कितने पानी के अंदर सफ़र करते हैं। आगे मत जाना। और जो बच्चे हैं यहाँ से आना जाना रहता है अक्सर उनका, इसके बावजूद ये बेचारे इसी रास्ते से हमेशा आते जाते हैं। हमारे बीच एक और चाचा आ गए हैं, इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि आप अभी गए हैं तो आपको ऐसा लगा है कि आप वापस आ भी पाएंगे? कोई उम्मीद नहीं था, कोई उम्मीद नहीं है। और आप जो चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कभी भी फिसल के गिर सकते हैं। एक तरह है कि जवानी में लाठी लेकर चल रहे हैं, जवानी के अंदर लाठी लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे नीतीश कुमार के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है ही, शर्म की बात है कि उन्होंने 15 साल तक जो कुछ भी नहीं किया। बिहार मॉडल की एक बात की थी कि बिहार के अंदर हमने ये किया वो किया, तो मतलब कुछ नहीं किया, कुछ नहीं खाली किया, बातें की है। और भी लोगों की कुछ बदमाशी है, और भी लोगों की सीओ वीडियो मतलब कोई आपके गांव तक कोई आ नहीं रहा, कोई मदद के ध्यान लिए। देनी चाहिए। और अभी तक तो कोई नहीं आया, तो ये दूसरा सैलाब है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई यानी ये नहीं है कहीं से। और यहाँ की जो एमएलए है वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह, वो 5 साल में एक दिन आती है। 10 साल में एक बार तो भी नहीं, इन साल तो आई ही नहीं, ये 5 साल होने जा रहा है, कभी आई ही नहीं।
चलिए अगले भाई से एक सवाल छोटा सा करेंगे कि बिहार सरकार में सैलाब आता है भाई, बिहार के अंदर जो सैलाब आता है तो कहा जाता है कि उसका फंड मिलता है बेचारे गरीबों को। हर साल फंड आता है, बाहर से भी आता है और हमारे और बिहार गवर्नमेंट भी खेत में आके ले। क्या आपको कभी मिला उसका फंड? की फटना कभी नहीं मिला। तो गवर्नमेंट जो फंड देती है वो फंड कहाँ जाता है? अब ये तो वीडियो जाने और सीओ जाने और हमारी रंजू गीता जाने। रंजू गीता जी से जब बात हुई थी पिछली बार हमारे एक साथी की, तो उन्होंने कहा था कि हम हर गरीबों को फंड बांट देते हैं, घर घर जाके फंड बांटते हैं। रंजू गीता कभी आई नहीं, आज 10 साल पूरा होने जा रहा है, कभी यहाँ कदम नहीं रखे। हम लोग कितना बुरा हाल है। हम लोग जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि कभी भी हम लोग कहीं चले जाएंगे। ये देख सकते हैं भाई लोग कितने पानी के अंदर। चले चले मेरा कैमरा, ये देखिए हर तरफ पानी है, हर तरफ पानी है और ऊपर से आसमान भी पानी छोड़ रहा है, जमीन। ये देखिए कितने पानी के अंदर हम रिपोर्टर लोग आ रहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। और हमारी बिहार सरकार से ये एक आखिरी उम्मीद रहेगी इस वीडियो के ज़रिए से, ताकि आप गांव-गांव घर-घर घूमें और दिखे लोगों के दिलों में आए, पहले लोगों के घरों में आए, उनसे बात करें कि आखिर वजह क्या है कि आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन आप सड़कें नहीं बना पा रहे हैं। आप इससे बात करना लगा। इसी बीच एक हमारा साथी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर वो सामने है। मेरा घर सामने है, वो ये घर है चूना करोड़ से रंगा हुआ है जी। और हम लोगों की हालात आप देख सकते हैं कि कितना पानी मिलकर जाता ये देखिए ये पानी के है, अगर कमर तक पानी है है। और हमारे घर के अंदर भी पानी घुसा हुआ है, इतना जितने पानी के अंदर मैं अभी मौजूद हूँ। और देखिए अगर हमको कहीं जाना आना होता है तो पहनने के कपड़े कुछ और होते हैं और ले जाने के कपड़े आगे चेंज करके पहनने के कपड़े कुछ और होते हैं। तो ये हालात है मेरी, ये चीज़ आप लोग ये देख रोज रहे आप हैं। करते हैं सर? हाँ ये रोज करते हैं। रोज का आना जाना, दिन में कभी कभी 10-10 20-20 चक्कर होते हाँ, ये मेरा हैं। रोज। और खास करके जब रात में आपको काम पड़ता होगा तो गांव है, लाइट भी बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है। तो आप फिर रात में कैसे सफर करते हैं? रात में भी ऐसे अंधेरे इसी में पे सफर आते करते जाते हैं। हाँ, हैं, ऐसे तो आपको डर नहीं लगता कि आप गिर जाएंगे? पानी का अगर तेज ज़्यादा है तो पानी से बह जाएंगे आप? आपको इस चीज़ का मतलब कभी दिल में खौफ आया नहीं है? खौफ तो रहती है, खौफ तो पानी को लेकर इसका नहीं रहता, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा। और हम लोगों की मस्जिद भी उधर पे ही पड़ती है, तो पानी नमाज पढ़ने के लिए भी हिल कर आना जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं ये थे आलमनगर हरपुरवा जो मेरा कैमरा इसके पास रहेगा ना, ना बात करेगा इसके पास रहेगा। क्या बोलते हाँ तेरा कैमरा इस पे। बहुत है पानी यार इधर। ये देखिए यहाँ से भी गांव स्टार्ट होता है और ये भी गांव में जाने के लिए एक रास्ता है। और यहाँ पे भी कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 25 से 30 घर हैं और ये बेचारे गरीबों के घर हैं। 150 घर है पागल। 150 घर, सॉरी 150 घर हैं और 150 बोलता है भाई, मैं सबको भगा दे रहा हूँ। तो आप इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन मुसीबतों से हट चलकर अपने घर तक का सफ़र करते हैं। ये बेचारे घर के अंदर हैं और गाय भैंस बकरी इन्हीं पर इनका गुजारा होता है। ये बेचारे किन मुसीबतों से चलकर जान पे जान डालकर अपने घर तक का सफ़र करते हैं। इसके बावजूद हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या आप जब आते हैं तो आपको डर लगता है इस चीज़ का कि आप? अरे बहुत डर लगता है भाई, कीड़ा है मकोड़ा है, इतना भड़बड़ छाती पानी हिल के आते हैं हम। माल जाल मवेशी कोई नहीं खा पाता, अपने खाने का तो ठिकाने नहीं है, माल जाल को कहाँ से खिलाऊंगा। तो आपको इस चीज़ का डर नहीं लगता है कि आप बाहर आएंगे तो आप अंदर ही बैठे हुए हैं? अब क्या अंदर न बैठे रहे, सरकार जब सो रही है तो क्या करेंगे हम? यहाँ सरकार सो रहे हैं, वार्ड मेंबर भी सो रहा है, मुखिया भी सो रहा है, सरपंच भी सो रहा है, सब कुछ सो रहा है,
तो आप देखने के लिए राजी नहीं हो रहा। रंजू गीता आज तक देखने तक तो आपकी जो क्षेत्र की जो एमएलए है रंजू गीता जो नाम है उनका, उन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, सड़कें बना देंगे, बिजली का काम अच्छे से हो जाएगा, घर घर पानी आ जाएगा और हर चीज की फैसिलिटी हो जाएगी। तो आपको लगता नहीं है कि आप रंजू गीता जी ने ये सब काम मुकम्मल कर दिया अपना? अरे जब से वो जीती जब से तो कभी डेग न डाला गाँव में, इस क्षेत्र में धनकौल, बेलैया, हरपुरवा, बाजपट्टी है उसका है। इधर ये गांव टोला समान से सब है उसका थोड़े तो। हरपुरवा आलमनगर में कभी नहीं, आलमनगर में तो आज तक वो दिखाई नहीं दिया। जब इलेक्शन जो था उसी दिन दिखाई दिया, उसके बाद के आज तक नहीं दिखाई दिया। और कितना बुलाने की कोशिश की फिर भी नहीं है। इतना खबर किए, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी देखने नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था आलमनगर हरपुरवा वार्ड नंबर 5, 6 और 5 जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, बिहार का एक ज़िला है। इसकी ये हालात है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। ये गांव है और यहाँ से एक और रास्ता है जो गांव के अंदर जाने लायक नहीं, जो जाने के लायक ही नहीं है। अगर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें भी डर लग रहा है, तो इसलिए हम उससे आगे नहीं जाएंगे। यहीं पे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि ऐसे हालात में तो क्या आपको मदद मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? यहाँ के लोग तो इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी आवे और कुछ रिलीफ देकर चला जाए, क्योंकि लोग बाहर से ऐसे ही खाली आता है। चूँकि यहाँ पे 90% जो है लेबर तबका है। अब ये लोग यूँ ही खाली हाथ आए थे। अब बारिश की वजह से यहाँ भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। और जनाब एहसानुल हक और खुर्रम साहब ने, जो कांग्रेस के भावी उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो है यानी यहाँ का दौरा किया था। बल्कि 15 दिन के अंदर उन्होंने यहाँ के हालात को देखकर, जाहिर सी बात है उनके दिलों में भी, उनके सीने के अंदर भी धड़कता हुआ दिल है, लिहाजा बर्दाश्त नहीं कर सके और 2 मरतबा उन्होंने यहाँ का दौरा किया। और उन्होंने कहा कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, फैसला कर सकते हैं कि हम जो है इस बात को वीडियो और कलेक्टर तक पहुँचाएंगे, क्योंकि अभी तो न तो मैं किसी ओहदे पे हूँ, न कोई सरकारी यानी इसका मैं कर सकता हूँ। लिहाजा हमसे जितना हम करेंगे। और जहाँ तक रंजू गीता का सवाल है तो उनके साथ तो ये सौतेलापन, अब क्या मालूम, उनको तो ये मालूम है कि भाई हम जाएं न जाएं, आलमनगर के लोग नीतीश कुमार की वजह से तो हमको वोट देंगे ही, लिहाजा वो कभी आते नहीं है। लिहाजा फिर मैं नीतीश कुमार से दोबारा ये गुजारिश करता हूँ कि आइंदा जो टिकट वितरण हो उसमें इस बात का खास ख्याल रखें। ये न समझें कि वो क्या कहते हैं अपने कामों की वजह से यानी सेकंड मरतबा आई थी, बल्कि वो आपके नामों की वजह से आई थी, नीतीश कुमार नाम की वजह से आई थी। लिहाजा आप आइंदा इसका ख्याल रखें, टिकट वितरण में इसका खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी आज की हमारी खबर आलमनगर हरपुरवा जो कि सीतामढ़ी ज़िला का एक गांव है। जल्दी मिलेंगे हम अगली खबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।